ने भी सरकार पर तंज कसा है। नई सरकार पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस रविदास स्मारक की यहाँ पे पूजा की जा रही है, ये जो भूमि पूजन हो रहा है, उसका भूमि पूजन हमने पहले ही कर लिया था। हमारी मैनिफेस्टो की मांगों को लेकर जो नकारा गया, उसकी वजह से गठबंधन टूटा है। तो दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पूजन को किया जा रहा है वो भूमि पूजन हम कर चुके हैं और जल्दबाजी में बीजेपी ने ये भूमि पूजन किया है। एक अनाउंसमेंट औपचारिक तौर पर पूरी हुई, जिसमें संत शिरोमणि रविदास जी का 5 एकड़ के अंदर कुरुक्षेत्र में जो भव्य स्मारक मंदिर बनना था, उसकी जल्दबाजी में नींव रखी जा रही। सभी साथी जानते हैं कि दिल्ली के रविदास जी के मंदिर के टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी ने ये वादा किया था और आज जो हमारा लास्ट बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि ये प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विले तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देखें। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान आया है। स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक में पैनल जो है वो तैयार हो चुका है। ये दीपक बाबरिया ने कहा है प्रत्येक लोकसभा सीट पर 1 या 2 नाम का पैनल तैयार किया गया है। आपको बता दें कि 18 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है, जिसके बाद जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और गठबंधन को लेकर भी दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी ने चेहरे में बदलाव किया। तो ये दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा में अभी तक कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी की लिस्ट जारी नहीं की है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीटों पर आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन। और 1 सीट कुरुक्षेत्र की जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा नहीं गया है। इस पर दीपक बाबरिया का बयान आया है कि जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सीईसी की बैठक है 18 तारीख को, जिसके बाद जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और प्रत्येक लोकसभा सीट पर 1 या 2 उम्मीदवारों का जो है पैनल में नाम दिया गया है। बनाते हैं और जो है चीप वोट्स की पोलराइजेशन और कास्ट का कार्ड खेलते हैं। और इन्होंने ये प्रोसेस करते हुए हरियाणा की प्रजा के साथ बहुत ही बड़ा, मैं समझ रहा हूँ, विश्वासघात और झूठ चला रहे हैं। बीजेपी की बी टीम है और आपको आने वाले दिनों में उसका सही पता चल जाएगा। वो जो है कांग्रेस के वोट काटने के लिए जेजेपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी एंटी इनकम्बेंसी लोगों की नज़र में ना है, इसलिए ये समझौता तोड़ दिया है, पार्टनरशिप तोड़ दी है। जेजेपी अब एनडीए गठबंधन से बाहर है, तो जेजेपी का अब क्या भविष्य है? ये सभी नूरा कुश्ती है, दे आर पार्ट ऑफ द बीजेपी ओनली। सूची घोषित कर दी जाएगी। साथ ही हरियाणा में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन चीजों को कैसे आप देखते हैं? हरियाणा में जो प्रकार से नए मुख्यमंत्री बनाए गए, मैं समझ रहा हूँ कि हरियाणा की प्रजा के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात और धोखाबाजी है। एक राजनीति में एक अकाउंटेबिलिटी होती है। मोदी जी हर जगह पे, हर स्टेट में अंतिम दिनों में अपने जो है विधायक बदल देते हैं, मंत्री बदल देते हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र में जो जवाबदेहिता होती है कि दूसरे चुनाव में जाके लोगों को जवाब देना पड़े, वो जवाब न देना पड़े। इन्होंने 10 साल में जो प्रकार से इन्होंने और जेजेपी ने शासन किया, काले कारनामे किए, इसको छिपाने के लिए ये एक एक्सटर्नल ऑप्टिक्स बनाते हैं।
वहीं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लगातार विरोधी दल जो है वो बीजेपी पर वार कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने सियासी विरोधियों पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी को मेरिट के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सैनी को सीएम बनाकर पार्टी ने कोई भी ओबीसी कार्ड नहीं खेला। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हाईकमान का फैसला है। हमारी पार्टी और समर्थन देने वाले सभी विधायक काबिल हैं। तो कंवरपाल गुर्जर ने सियासी विरोधियों पर बड़ा वार किया है। अब उनकी इच्छा के हिसाब से तो हमने काम नहीं करना ना, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। वो तो पता नहीं क्या 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 चाहेंगे, तो हम उनके हिसाब से नहीं, हमने अपने हिसाब से काम किया। और जब हमने गठबंधन किया था तो मैंने पहले भी कई बार किया कि हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था, चुनाव के लिए गठबंधन हमारा था नहीं। किसी को ये कहना कि कोई काबिल नहीं है, ये बात नहीं समझता। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना जी। 41 विधायक हैं, 41 विधायकों में से मुख्यमंत्री तो एक ही बनना। अब कल किसी दूसरे को बना तो फिर आप कहते हैं बाकी काबिल नहीं है क्या? काबिल तो सारे हैं, लेकिन फैसला तो एक पे करना। लेकिन 41 विधायकों को छोड़कर बाहर एक सांसद को मुख्यमंत्री, देखिए ये भी हाईकमान का फैसला है कि इसको जिम्मेदारी देनी। कोई मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसा कोई पहली बार नहीं रहा, बहुत बार